इस वीडियो में हम जानकारी लेते हैं साइंस की वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में, जो कि साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए इन प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करते हैं और इसे हम डिटेल्स में जानने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, जो भी प्रश्न ये जो है वे 8वीं 9वीं और 10वीं 11वीं और 12वीं के छात्र के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है। आइए इन प्रश्नों को हम चर्चा करते हैं, इनके बारे में देखिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक, विद्युत का यानी इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक। सुचालक कहने का तात्पर्य हुआ, यानी कि मतलब कि ऐसा कोई चीज, ऐसी धातु, ऐसी अधातु जिसमें विद्युत धारा बहुत तेजी से प्रवाहित होती हो, यानी विद्युत धारा उसमें जाती हो, विद्युत धारा उसमें दौड़ती हो, इलेक्ट्रॉन उसमें दौड़ते हैं, उसे क्या कहेंगे? सुचालक कहेंगे। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन वाइज क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो होगा वह राइट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा, क्योंकि हीरा जो है वह सबसे कठोर तत्व होता है। हीरा सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। ग्रेफाइट और लकड़ी, प्लास्टिक, ये जो वस्तुनिष्ठ ये विकल्प जो दिए गए हैं, प्लास्टिक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती और लकड़ी में भी नहीं हो सकती है, हीरा में भी नहीं हो सकती है, तो राइट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। हीरा जो कि यह सबसे कठोर तत्व है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ग्रेफाइट, ये जो पेंसिल का जिस भाग से हम लोग लिखते हैं उसे ही ग्रेफाइट कहा जाता है, जो कि आप समझ सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है, यानी सूरज का मेंबर नहीं है, इसमें से कौन सा इसमें सदस्य नहीं है? तो देखिए, बुध जो एक सबसे छोटा ग्रह है, यह सूर्य का मेंबर है। शुक्र भी है और पृथ्वी भी ग्रह है, यह सूरज का मेंबर है, सदस्य है। लेकिन साइरस, यह जो कि आकाश में सबसे चमकीला तारा है, जो कि साइरस, यह सूर्य का मेंबर नहीं है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह साइरस हो जाएगा। जो कि इन सभी प्रश्नों को हम विकल्प के तौर पर भी देखेंगे और विकल्प की सहायता से आसानी से याद करने का भी हम प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन प्राकृतिक रेशे हैं? प्राकृतिक रेशे जिसे ईश्वर ने दिए हो, वैसे रेशे जिसे ईश्वर ने प्रदान की है, उसे प्राकृतिक रेशे कहेंगे। जैसे देखिए, ऊन जो है हमें जानवरों से प्राप्त होता है, जैसे कि भेड़ से प्राप्त होता है, पहाड़ी सांड से प्राप्त होता है, याक से प्राप्त होता है, ये ऊन प्राप्त होते हैं, जो कि यह प्रकृति द्वारा दिए गए जानवर होते हैं, पशु होते हैं। लेकिन नायलॉन, रेयान और पॉलीथीन, यह जो है यह मानव द्वारा बनाए हुए रहते हैं, कृत्रिम इसे हम कह सकते हैं, या संश्लेषित रेशे इसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अप्रिय ध्वनि को क्या कहा जाता है? अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, ध्वनि मतलब हुआ आवाज, साउंड। अप्रिय जिसे हम लोग पसंद नहीं करे सुनना, ऐसा आवाज, मान लीजिए जो कोई स्टूडेंट अगर चिल्लाता है क्लास में, तो उस जगह पर क्या होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम कहते हैं कि हल्ला मत करो, शोरगुल मत करो, वह हुआ अप्रिय आवाज, शुद्ध आवाज नहीं। और कोई लड़का अगर अच्छे लय में गला से बुलबुल की आवाज की तरह, कोयल की आवाज की तरह कोई अगर गाना गया, तो उसे हम कहते हैं कि वह सुनने लायक है, यानी कि अच्छा है। तो अप्रिय ध्वनि यानी खराब आवाज को क्या कहेंगे? शोर कहेंगे। राइट आंसर जो हो जाएगा वह शोर हो जाएगा, संगीत नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भूकंप, भूकंप का अर्थ होता है
भू मतलब होता है भूमि यानी कि जमीन यानी कि लैंड, और कंप का मतलब होता है कंपना यानी धरती का हिलना डुलना। जैसे मेरा ये हाथ अभी हिला डुला, ये धरती का कंपना, उसे हम कहेंगे भूकंप। भूकंप कितना स्पीड से आया, कितना स्पीड से गया और घर द्वार गिरा के हिला के गया, यह किस मशीन से मापते हैं कि कितना स्पीड से गया। तो ध्यान दीजिए, यह सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, इसे सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं, और रिक्टर स्केल से, रिक्टर स्केल ध्यान रखेंगे, बहुत बार यह क्वेश्चंस जो है वह पूछ दिया है परीक्षा में। नेक्स्ट बात करते हैं, हवा का मुख्य प्रदूषण क्या है। कौन सी ऐसी गैस है जो हवा का मुख्य प्रदूषण के रूप में है, हमें शुद्ध वायु नहीं मिल पा रही है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सूत्र होता है वह CO होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि है यह फैक्ट्रियों से निकलने वाली सबसे जहरीली गैस होती है, और ईंट वाली भट्टों से यह चिमनी से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और शादी में जब खाना वाला जो पतल रहता है उसको जलाते हैं तो उसी से यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कि बहुत ही जहरीली होती है वही निकलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है। वनोन्मूलन यानी जंगल को नष्ट हो जाना, धीरे धीरे जंगल का पतन हो रहा है, जंगल का धीरे धीरे पतन हो जाना वनोन्मूलन कहलाता है। जंगल का धीरे धीरे नष्ट होना मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण है कि भवन का निर्माण कर दिया जा रहा है, घर को बना दिया जा रहा है, जंगल को काट कर घर बना दिया जा रहा है, सड़क निर्माण कर दिया जा रहा है यानी कि रास्ता मार्ग पथ निर्माण कर दिया जा रहा है, बना दिया जा रहा है, कागज निर्माण कर दिया जा रहा है, पेड़ों को काटकर काफी मात्रा में कागज बनाई जा रही है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें तीनों ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त नहीं हुए हैं इन्हें हम चर्चा करेंगे। जल जो कि हमें ईश्वर ने दिया है, हवा जो कि हमें ईश्वर ने दिया है, यह प्राकृतिक संसाधन है, और मिट्टी भी यह प्राकृतिक संसाधन है। तो कपड़ा मनुष्य द्वारा निर्मित किया हुआ है यानी कपड़ा जो है यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कपड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नवीकरणीय संसाधन पहले समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे संसाधन जो एक बार उसका उपयोग अगर हम कर लें तो दोबारा वह नहीं खत्म हो सकती है, उसका भंडारण भी हम कर सकते हैं, वह कभी खत्म ही नहीं हो सकती है। नवीकरणीय संसाधन इसे हम कहेंगे, जैसे कि हवा और सूर्य का प्रकाश, ये दोनों सही आंसर हो जाएंगे। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है वह है उपर्युक्त दोनों, यानी हवा और सूरज दोनों होगा, इसीलिए उपर्युक्त दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। कौन से ऐसे धातु अधातु हैं जिसे चाकू से आसानी से हम काट सकते हैं, तो वह है सोडियम, सोडियम जिसे हम आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। साधारण लवण जिसका सूत्र होता है NaCl, NaCl जो कि साधारण नमक का सूत्र होता है जिसे हम खाना खाने में प्रयुक्त करते हैं, उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हंसाने वाली गैस का सूत्र क्या है। हंसाने वाली गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, हंसाने वाली गैस को, और इसका जो सूत्र होता है वह N2O होता है। N2O यानी कि लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस को यह सूत्र होता है। इसकी खोज जो किए थे वह प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक किए थे जो ऑक्सीजन की खोज किए थे। इसमें से एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कौन सा ऐसा है जिसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, यानी कि मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, तो वह होता है सोडियम, जिसे मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन तेल के में डुबाकर रखा जाता है। तो आज के इस बेहतरीन वीडियो में हमने जाना साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और
उन प्रश्नों के बारे में और उनके विकल्प के बारे में जो कि बहुत सारे उपयोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।